औरत की तख्लीक, पसली से पैदा होने की हिकमत और उसका बुलंद मुकाम। अल्लाह ताला ने हर चीज को एक हिकमत के साथ पैदा किया है और उसकी तख्लीक में बेशुमार राज पोशीदा होते हैं। जब हम हजरत हवा अलैहिस्सलाम की तख्लीक पर गौर करते हैं तो हमें उसमें मोहब्बत, उनसियत और अजमत के कई पहलू नजर आते हैं। पसली से पैदा करने की हिकमत, हजरत हवा अलैहिस्सलाम को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से पैदा किया गया और उसके पीछे एक निहायत खूबसूरत फलसफा है। पसली जिस्म का वो हिस्सा है जो दिल के करीब होता है और दिल मोहब्बत, एहसास और जज्बात का मरकज है। औरत की तख्लीक को दिल के करीब रख कर ये जाहिर किया गया कि वो मोहब्बत, रहमत और शफकत का मजहर है। पसली ना तो सर का हिस्सा है कि वो मर्द पर हुक्मरानी करे और ना ही पांव का हिस्सा कि उसे रौंद दिया जाए, बल्कि ये पहलू में है जिसका मतलब है कि औरत मर्द के बराबर की साथी है, उसके शाना बशाना चलने के लिए पैदा की गई है। यही वजह है कि अज़दवाजी जिंदगी में औरत और मर्द के दरमियान मोहब्बत, उनसियत और कुर्बत रखी गई है। फरिश्तों की लाई हुई मट्टी से क्यों ना बनाया गया? ये सवाल बहुत अहम है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मुख्तलिफ इकसाम की मट्टी से बनाया गया, मगर हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को आदम अलैहिस्सलाम की पसली से क्यों पैदा किया गया? अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक में तनव्वु रखा है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर खलीफा बनाया गया था, इसलिए उन्हें जमीन की मुख्तलिफ मट्टियों से पैदा किया गया ताकि उनमें कुव्वत, बर्दाश्त और जिंदगी की मुश्किलात को सहने की सलाहियत हो। जबकि हजरत हवा अलैहिस्सलाम को आदम अलैहिस्सलाम के सकून और मोहब्बत का जरिया बनाया गया, इसलिए उन्हें एक नरम और करीबी चीज से पैदा किया गया ताकि उनकी फितरत में नरमी, मोहब्बत और उनसियत हो। ये बात भी काबिल गौर है कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें, मगर हजरत हवा अलैहिस्सलाम की तख्लीक के वक़्त फरिश्तों को इस मरहले से आगाह नहीं किया। ये इस बात की दलील है कि औरत की तख्लीक और उसका वजूद एक खास तकद्दुस और राज रखता है जो फरिश्तों की नजरों से भी पोशीदा रखा गया। औरत की अजमत और मुकाम, औरत महज एक कमजोर मखलूक नहीं बल्कि वो कायनात की सबसे हसीन और ताकतवर हस्ती है। उसके दामन में रहमत भी है और कुव्वत भी। वो माँ के रूप में औलाद की परवरिश करती है, बीवी के रूप में मोहब्बत और सुकून अता करती है, बेटी के रूप में रहमत बनकर आती है और बहन के रूप में खलूस और वफा की मिसाल बनती है। इस्लाम ने औरत को जो इज्जत दी वो किसी और मजहब या माशरे ने नहीं दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरतों के साथ अच्छा सलूक करो क्योंकि वो तुम्हारी शरीकी हयात हैं। तुम में सबसे बेहतरीन वो है अपनी बीवी के साथ बेहतरीन सलूक करे। यही वो मकाम है जो इस्लाम ने औरत को दिया कि वो इज्जत और मोहब्बत की मुस्तहिक है, ना कि जुल्म और जबर की। ऐ औरत, अपने मुकाम को पहचान। आज की दुनिया में औरत को मुख्तलिफ नामों और ख्यालात के जरिए उसके असल मुकाम से हटाने की कोशिश की जा रही है। कहीं उसे आज़ादी के नाम पर बेराह रवी की तरफ धकेला जा रहा है और कहीं उसे जुल्म व इस्तेहसाल का शिकार बनाया जा रहा है। मगर हकीकत यह है कि औरत का असल मुकाम वही है जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। उसे चाहिए कि वो अपनी इज्जत, अफत और वकार की हिफाजत करे और इस जिम्मेदारी को समझे जो अल्लाह ने उस पर आयद की है। वो सिर्फ जिस्मानी हुस्न की मालिक नहीं बल्कि उसका असल हुस्न उसकी हया, उसकी इज्जत, उसकी मोहब्बत और उसकी वफा में है। बस ए औरत, अपने मुकाम को पहचान क्योंकि तू किसी मामूली शय से पैदा नहीं की गई बल्कि तू एक मुकद्दस और अजीम हस्ती है जिसकी तख्लीक में अल्लाह ने अपनी बेशुमार हिकमतें रखी हैं।